बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद को आपने एंजॉय कर लिया, कबाब, बारबेक्यू, कोरमा, पाए सब बना लिया, लेकिन अब कुछ डिफरेंट ट्राई करें। कीमे के साथ मैं आपको ये बहुत अच्छी सी बीफ ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ, इसे आपने लाजमी ट्राई करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें हमें ख़मीर शामिल करना है। ये ख़मीर का पैकेट इजीली आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून, आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें ये ख़मीर शामिल कर दिया और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल की है। अगर आप पिसी हुई नहीं शामिल करना चाह रहे, आप पानी में चीनी को मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। अब गर्मियाँ हैं तो इसमें आप सादा पानी भी डालकर उसे गूँध सकते हैं। अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो तो आप इसको नीम गर्म करके उसे गूँध लें। और एंड पे इस पे 1 टीस्पून ऑयल अच्छे से डाल के इसको एक दफ़ा दोबारा से गूँध लें। और आप देख सकते हैं आटा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँधना है। इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख दें। तकरीबन 1 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पे कीमे की तैयारी कर लेते हैं। 1 खाने के चम्मच ऑयल में थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, 1 टीस्पून। इसमें 1 अदद प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दें, मीडियम साइज़ की। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है। और इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल कर दें। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। और इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून या 1/4 चाय का चम्मच तक आप डाल सकते हैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाएँ। 1 पाव इसके लिए कीमा है और इसको अच्छे तरीके से अब हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। और अब इस कीमे को हम हल्का-सा कलर चेंज होने तक पकाएँगे। मैंने मशीन का कीमा यूज़ किया है, आप दूसरा हाथ वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और जब इस दौरान हम क्या करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू ले लें और इस आलू को किसी भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अगर आपके पास इस तरह का नहीं हो, दूसरा ग्रेटर मौजूद हो, आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन आलू को साबित शामिल नहीं करिएगा, ये टुकड़े करके शामिल नहीं करिएगा, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपने इसी तरह ग्रेट करके ही डालने हैं। और इसके अंदर आपने इसको अच्छे से जब मिक्स कर लेना है, 5 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल लें जितना आपको कीमा गलाने के लिए चाहिए होता है। तो इसको हम गलने के लिए रख देंगे और ये आलू इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग लेकर आएगा और आपको खाते हुए फ़ील भी नहीं होगा कि इसमें आलू डाला गया है। अब मैंने इसको तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसको चेक किया है, इसका कीमा गल चुका है। अब जो पानी रह गया है इसे हम ड्राई कर लेंगे। लेकिन इसको साथ-साथ थोड़ा-सा मैश करते जाएँ और चम्मच चलाते जाएँ, क्योंकि अब आलू है, आलू में स्टार्च होता है तो ये नीचे से जलने का ख़तरा होता है, तो जलना नहीं चाहिए। अब मैंने डो को एक दूसरे बोल में शिफ्ट करके इसको रख दिया था। राइस होने के लिए रखा था और अब आप देख सकते हैं ये राइस हो चुका है, आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब इतने आटे से आप 5 से 6 अदद रोटियाँ बेल सकते हैं। जिस तरह रोटी का साइज़ होता है आप इसको लंबाई में बेलेंगे, गोलाई में नहीं बेलेंगे। और शेप मैंने इसमें कोई ख़ास नीट नहीं रखी, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा नीट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी कटिंग करके इसको इक्वल जो है ना वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से नाइफ़ की मदद से इसमें कट लगा लें और इस तरीके से जब आप देख सकते हैं, रोटी को नीचे से उठाएँगे, आराम से फ़ोल्ड करेंगे। हल्का-हल्का सा नीचे खुशका मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके ये बहुत प्यारा-सा इसके ऊपर एक डिज़ाइन बन जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने 2 तरह के तिल यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर के तिल भी यूज़ किए हैं और वाइट कलर के भी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें लगा सकते हैं। और ये है पिज़्ज़ा पैन। अगर आपके पास ये पैन अवेलेबल नहीं हो, मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। तो अगर आपके पास ये पैन नहीं हो, आप किसी स्टील की प्लेट में भी इसको बना सकते हैं और उसको भी आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। और पतीले में चूँकि मैं बना रही हूँ तो स्टील में इजीली बन जाएगा। इसके ऊपर अंडा ब्रश कर दें और उसके बाद इसमें तेल लगा लें।
अब तिल लगाने के बाद ये हमारा रेडी है। जब आप आटा इसका गूँद पेड़ा बनाना शुरू करेंगे, तब आपने फ्लेम को ऑन करके स्टैंड रख के पतीले को रख देना है प्री हीट होने के लिए। ये 15-20 मिनट प्री हीट हो गया था और उसके बाद करीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। कितना प्यारा कलर आ गया है और बहुत मज़ेदार ये हमारी बीफ ब्रेड रेडी हुई है। इसे ज़रूर बनाना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।